नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पाठ, सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। भारतीय धर्मशास्त्रेषु अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते। भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेक सूक्तियां हैं। यह मानव जीवनस्य यथार्थ तत्वं प्रतिपादयन्ति, जो कि मानव जीवन के यथार्थ तत्व यानी कि वास्तविक तत्व को स्पष्ट करती हैं, प्रतिपादित करती हैं। तेष्वेकं प्रसिद्धं सूत्र रूपं वाक्यं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति। तेसु एकम, उन सभी में एक प्रसिद्ध और सूत्र रूप वाक्य में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। अस्य आशयः अस्ति, इसका आशय यह है, इसका मतलब यह है यत कि वास्तविक सुखस्य आधारः धर्मः, वास्तविक सुख का आधार धर्म है। धर्म पालनस्य च आधारः अर्थः, और धर्म का पालन करने का आधार अर्थ यानी कि धन है। अर्थः इत्युक्ते धनम, अर्थ का मतलब यहाँ पर धन है। यत सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुखम साधनम, यत जो कि सर्वविधस्य सभी प्रकार की आजीविका व्यवहारस्य आजीविका और व्यवहार का प्रमुखम साधनम प्रमुख साधन है, अर्थात बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। पैसा ही आजीविका और व्यवहार का प्रमुख साधन है। जीवने धर्मः अर्थः सुखम इत्येतेषां त्रयाणां परस्पर संबंधः अविच्छिन्नः अस्ति। जीवन में धर्म, अर्थ यानी कि धन, सुख, इन तीनों का परस्पर संबंध है। और वो संबंध कैसा है? अविच्छिन्न है, यानी कि अटूट संबंध है। धर्म, धन और सुख, इन तीनों का अटूट संबंध है। यह जनः न्यायपूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति। यह जनः, जो आदमी न्यायपूर्वक अर्थात ईमानदारी से अर्थोपार्जनम करोति, धन का उपार्जन करता है, धन कमाता है, सह धर्म पालनम कर्तुम समर्थः भवति, वह व्यक्ति धर्म पालन करने में समर्थ होता है। जो न्यायपूर्वक धन कमाता है, ईमानदारी से धन कमाता है, वह धर्म का पालन करने में समर्थ होता है। धर्म पालनेन च, और धर्म पालन के द्वारा दीर्घकालिकम सुखम लभते, उसे दीर्घकालिक सुख यानी कि अंत समय तक सुख प्राप्त होता है। सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चित्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। सामान्य जीवने यानी कि सामान्य जीवन में अन्न यानी कि अनाज, वस्त्र कपड़ा, आवासः यानी कि रहने के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए धनम आवश्यकम, धन आवश्यक है। पर्याप्त धनस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। पर्याप्त धन के अभाव में, यानी कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं रहेगा तो स्वकर्तव्य पालनम, अपने कर्तव्य का पालन कठिनम भवति, कठिन होता है। स्वास्थ्यम शिक्षा सेवा दानम चेत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। धन के अभाव में स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। शिक्षा, सेवा, दान इत्यादि जो कार्य हैं वो बाधित हो जाते हैं। दैनंदिन जीवनम च असंतुलितम भवति। धन की कमी के कारण दैनिक जीवन
असंतुलित हो जाता है, अर्थात हम अपने धन की कमी के कारण अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। अतः धर्मशास्त्रे चतुर्वर्गेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु अर्थः अन्यतमः स्तंभः इति गण्यते। इसलिए धर्मशास्त्रों में वर्णित 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें अर्थ को अन्यतम यानी कि महत्वपूर्ण स्तंभ करना किया जाता है। यानी कि इन चारों धर्मार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अर्थ यानी कि धन को महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। उक्तम गरुड़ पुराणे, गरुड़ पुराण में कहा भी गया है, ब्रह्म मुहूर्ते चोत्थाय धर्मार्थम च चिंतयेत, अर्थात दिनस्य आरंभे धर्मार्थयोः चिंतनम आवश्यकम। दिन के प्रारंभ में जैसे ही हम लोग सो करके जगते हैं वही दिन का प्रारंभ होता है, उसी समय धर्मार्थयोः धर्म और अर्थ का चिंतन आवश्यक है, अर्थात धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। स्वस्थः आर्थिक व्यवहार त्रिविधः भवति, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार यानी कि ईमानदारी से पैसा खर्च करना 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम इति। सन्मार्ग अर्थात ईमानदारी से ही धन कमाना चाहिए। उक्तम भगवता मनुना, भगवान मनु के द्वारा कहा गया है, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम योर्थे शुचिर्हि सह शुचिर्न मृदवारी शुचिः शुचिः, अर्थात अस्य आशयः, इस श्लोक का मतलब यह है कि अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः। अनैतिक अर्थात बिना ईमानदारी के आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। मा गृधः कस्यचित् धनम, यह उपनिषद का वाक्य है। इति उपनिषदः वाक्यम सततम मनसि निधाय स्वकौशलेन विद्यया च धनम उपार्जनीयम, अर्थात हमेशा मन में रखकर अपने कौशल तथा विद्या के द्वारा ही धन अर्जित करनी चाहिए। दूसरा है औचित्यपूर्ण व्ययः, अर्थात आवश्यकतानुसारम व्ययः करणीयः, आवश्यकता के अनुरूप ही धन का खर्च करना चाहिए। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभः विद्यार्जनम आत्मसुरक्षा वा भवेत सह व्ययः अवश्यम करणीयः, जिस व्यय के द्वारा, जिस खर्च के द्वारा स्वास्थ्य लाभ हो, हमारा शरीर ठीक रहे, विद्यार्जनम विद्या का अर्जन हो यानी कि पढ़ाई में खर्च, आत्म सुरक्षा अपनी सुरक्षा पर खर्च होता है, वह खर्च सह व्ययः वह खर्च अवश्यम करणीयः अवश्य करना चाहिए। आडंबर पूर्णः प्रदर्शनकारी व्ययः अथवा विलास व्यसनाय व्ययः अपव्ययः भवति। आडंबर पूर्णः प्रदर्शनकारी व्ययः यानी कि दिखावे के लिए किया गया खर्च या विलासिता एवं व्यसन पर, विलासिता अर्थात विशेष प्रकार का सुख जो कि हमारी पहुंच से बाहर है, उस प्रकार का सुख पर जो धन खर्च होता है वह अपव्यय कहलाता है। अपव्ययः वर्जनीयः, अपव्यय अर्थात बिना मतलब का खर्चा से वर्जनीयः बचना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अतः प्रत्येकम व्ययस्य लेखः स्थापनीयः, इसलिए प्रत्येक खर्च का लेखा होना चाहिए, अर्थात आप जो खर्च करते हैं उसका लेखा रखिए, हिसाब रखिए। अन्ते च तेषां परिशीलनम करणीयम, और महीने के अंत में उसका
जांच करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने कितना अपव्यय किया और कितना अच्छे कामों में व्यय किया अर्थात खर्च किया। तीसरे प्रकार का धन का जो उपयोग है भविष्य दृष्टया संचय, अर्थात भविष्य की दृष्टि से धन का संचय करना, एकत्र करना। उपार्जित धनस्य कश्चन भागः भविष्य सुरक्षायै संचनीयः, जो हम लोग धन कमाते हैं, उपार्जित धन, कमाए गए धन का कश्चन भागः कुछ भाग भविष्य सुरक्षायै भविष्य की सुरक्षा के लिए संचनीयः बचा करके रखना चाहिए। संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति। संचयस्य अभ्यासेन यानी कि बचत की आदत से जनः लोग स्वावलंबी भवति आत्मनिर्भर होते हैं। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, और आत्मनिर्भरता स्वाभिमानस्य यानी कि आत्मसम्मान का मूलम वर्तते आधार है। संकट काले भी, संकट वाले समय में भी, आपत्ति या विपत्ति समय में भी स्वाभिमानी जनः जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं अन्य जनस्य आर्थिक सहायताम नापेक्षते, दूसरे लोगों से धन की सहायता, आर्थिक सहायता नापेक्षते अपेक्षा नहीं रखते हैं, अर्थात निर्भर नहीं रहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं संकट के समय भी दूसरे के धन की अपेक्षा नहीं रखते हैं। छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता, छात्र के जीवन में धन की जानकारी होनी चाहिए। अनेकदा छात्राः माता पितृभ्यां कष्टार्जित धनस्य तुच्छ कारणैः अपव्ययं कुर्वन्ति। अनेकदा छात्राः यानी कि अनेक छात्र माता पितृभ्यां माता पिता के द्वारा कष्टार्जित धनस्य कष्ट से कमाए हुए धन का तुच्छ कारणैः यानी कि बिना मतलब के कारण से अपव्ययम कुर्वन्ति उसका अपव्यय कर देते हैं, अर्थात जहां खर्च नहीं करना चाहिए वहां कर देते हैं। जिह्वा लालसा पूर्त्यर्थम त्वरिताहारः, अपने जिह्वा की लालसा की पूर्ति करने के लिए अर्थात स्वाद के लिए त्वरिताहारः अर्थात फास्ट फूड, शीत पेयम शीतल पेय इसमें सॉफ्ट ड्रिंक, पूटीकृत भोजनम पैकेट बंद भोजन, चिप्स, केक इत्यादि, तथैव व्यसन पदार्थानां सेवनम तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का सेवन, प्रदर्शनकारी परिधानम दिखावे वाले कपड़े पहनना, विलासितापूर्णम आचरणम और विलासितापूर्ण आचरण इत्यादि यत्र प्रभूतः अपव्ययः भवति। ये जितना दिया गया है जिह्वा लालसा की पूर्ति के लिए फास्ट फूड खाना, सॉफ्ट ड्रिंक पीना, पैकेट बंद खाना खाना और अन्य हानिकारक पदार्थों का सेवन करना, दिखाने वाले कपड़े पहनना और विलासितापूर्ण आचरण करना, ये सभी आदतें अधिक धन खर्च होता है। एतैः न केवलम धन हानि, इन सभी के कारण न केवल धन की हानि होती है अपितु स्वास्थ्य हानिरपि जायते, स्वास्थ्य की भी हानि होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्ययो वर्धते, स्वास्थ्य हानि के कारण मतलब इन सब चीजों का सेवन करने के कारण स्वास्थ्य हानि होती है और स्वास्थ्य हानि के कारण, स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण पुनः धन का खर्च बढ़ जाता है। अर्जितस्य संचयः संचितस्य च निवेशः, अर्जित किए गए धन का संचय और संचित का निवेश। चाणक्य नीतौ उक्तम, चाणक्य नीति में कहा गया है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स क्रमः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन, जल के बिंदुओं के गिरने से घटः घड़ा क्रमशः पूर्यते धीरे धीरे भर जाता है,
सह क्रमः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जिस प्रकार से जल की बिंदु से धीरे धीरे करके घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन भी क्रमशः बढ़ते हैं, यानी कि धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। लघु लघु संचयोपि कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्धते। छोटे छोटे संचय भी, यानी कि थोड़ा थोड़ा धन बचाना भी कालांतरे समय के साथ महत् संपत्ति रूपेण वर्धते, बड़ी संपत्ति का रूप ले लेते हैं। यदि छात्राः प्रतिदिनम अल्पधनस्यापि संचयम कुर्वन्ति, यदि छात्र प्रतिदिन थोड़े थोड़े ही धन का संचय करते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, तस्य उचित निवेशम च कुर्वन्ति, और उसका उचित निवेश करते हैं, यानी कि उसको अच्छे जगह पर लगाते हैं, तरहि तो तेषां भविष्यम सुरक्षितम भवेत्, तो उससे क्या होता है कि उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। भारत देशे धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधाः मार्गाः सन्ति। भारत देश में धन संचय का सुरक्षित निवेश के लिए अनेकों प्रकार के रास्ते हैं। मतलब भारत देश में अनेक प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें आप धन का सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। तेसु, उन सभी में, यानी कि जो मार्ग बहुत सारे बताए गए हैं, उन सभी मार्गों में, उन सभी रास्तों में प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपः और आवृत्ति निक्षेपः चेत्यादाः प्रमुखाः सन्ति। जो भी भारत में बचत योजना है उनमें से प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा नियत जमा, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट और आवर्ती जमा, रेकरिंग डिपॉजिट इत्यादि प्रमुख हैं। एतासां सर्वकारीय योजनानां विषये सूचनाः लब्धुं लाभमवाप्तुं च समीपस्थ वित्तागाराः, पत्रालयाः वा गंतव्याः। इन सभी योजनाओं की, इन सभी सरकारी योजनाओं के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पास में स्थित वित्तागाराः, यानी कि बैंक, निकटवर्ती बैंक, पत्रालयाः यानी कि डाकघर जाना चाहिए। तत्संबद्धाः अधिकारिणः च प्रष्टव्याः, और उन बैंकों और डाकघरों में संबंधित अधिकारी से पूछना चाहिए इन सब योजनाओं के बारे में। एतासु योजनासु न केवलं कष्टार्जित धनस्य सुरक्षा भवति, इन सभी योजनाओं में न केवल कष्ट से कमाए गए धन का सुरक्षा होता है, अपितु बल्कि चक्रवृद्ध्यंशेन सह तद्धनम सततम वर्धमानम भवति। सिर्फ वहां सुरक्षा ही नहीं होती है, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण वह धन सततम वर्धमानम भवति, लगातार बढ़ता भी रहता है। ये सब योजनाओं के नाम हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपः और आवृत्ति निक्षेपः। भौतिकतावादी युगस्य आकर्षणेन यूनामपव्ययः अधिको भवति, येन कारणेन अस्माकं आर्थिक स्थितिः विपन्ना भवति। भौतिकतावादी युग के आकर्षणेन, आकर्षण के कारण, यूनाम अपव्ययः, युवाओं में अपव्यय अधिको भवति, अधिक हो गया है, येन कारणेन, जिस कारण से, अस्माकं आर्थिक स्थिति
हम लोगों की आर्थिक स्थिति विपन्ना भवती, कमजोर हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के दिखावे वाली संस्कृति वाले युग में युवा अधिक धन का अपव्यय करते हैं। इसके कारण घर की स्थिति कमजोर हो जाती है। किंतु अर्थ विषयक सचेतनता असमान अभावात उद्धृत्य आर्थिक संपन्नतां प्रति नयति। परंतु अगर छात्र युवा आर्थिक विषयों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो असमान अभावात उद्धृत्य हमें अभाव की कमी से बाहर निकालकर आर्थिक संपन्नतां प्रति नयति, आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। अतः बुद्धिमतां छात्राणां ध्येयं स्यात्। अतः बुद्धिमान छात्रों का यह लक्ष्य होना चाहिए, धनस्य उचितोपार्जनम, धन का उचित अर्जन करें, व्ययस्य मर्यादा, खर्च में मर्यादा बरते, आपातकालीन निधि संचय, आपात परिस्थिति के लिए, विशेष परिस्थिति के लिए धन का संचय करें, दीर्घकालीन निवेशश्च, और दीर्घकालीन निवेश करे, यानी कि लंबे समय के लिए धन को कहीं पर निवेश कर दे। यह एतेषाम अनुशासनेन पालनम करोति, यह अर्थात जो व्यक्ति, जो छात्र एतेषाम अनुशासनेन, इन सभी अनुशासनों का, इन सभी नियमों का पालनम करोति, पालन करता है, स एव यथार्थतः, वही वास्तव में धनस्य धर्मस्य च संतोलनम स्थापयितुं शक्नोति, वही व्यक्ति वास्तव में धन और धर्म के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। यह विद्यार्थी अद्य अर्थ विषय जागरूकोस्ति, जो विद्यार्थी आज के समय में अर्थ विषय, धन के विषय में जागरूकोस्ति, जागरूक है, सह भविष्य उत्तरदायी नागरिको भवति, वही छात्र भविष्य में उत्तरदायी नागरिक बनता है। धर्मः अर्थः सुखम चित्तेषां संतोलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम, अर्थात धर्म, अर्थ और सुख, इनका संतुलन ही वास्तविक जीवन का लक्षण है। अतएव उक्तम, अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत्, अर्थात क्षण क्षण और कण कण करके ही विद्या और धन की प्राप्ति करनी चाहिए। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम, अर्थात यदि आप एक क्षण भी बर्बाद करते हैं तो आपको विद्या नहीं आ सकती है। इसी तरह धन का एक कण कण भी आप बर्बाद करते हैं तो फिर आपके पास धन इकट्ठा नहीं होगा। अब आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। वास्तविक सुखस्य आधारः कः, वास्तविक सुख का आधार क्या है? तो इसका उत्तर होगा धर्मः, धर्म ही वास्तविक सुख का आधार है। कस्य अभावात स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति, किसके अभाव से अपने कर्तव्य का पालन कठिन हो जाता है? तो अर्थस्य, अर्थात धन के अभाव में अपने कर्तव्य का पालन कठिन हो जाता है। स्वस्थः आर्थिक व्यवहारः कतिविधः भवति, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कितने प्रकार का है? तो हम लोग पढ़े हैं त्रिविधः, तीन प्रकार का होता है। कीदृशः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः, किस प्रकार का आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए? तो अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः, अनैतिक अर्थात जो बेईमानी से कमाया गया धन है, इस प्रकार का आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्वावलंबनम कस्य मूलम वर्तते, स्वावलंबन होना किसका मूल है? तो स्वाभिमानस्य, स्वावलंबी होना स्वाभिमान का मूल है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः किम पूर्यते,
जल के बिंदुओं के गिरने से क्रमशः क्या पूरा होता है, क्या भर जाता है? तो घटः, घड़ा भर जाता है। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तर लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः इतिदम प्रसिद्धम वाक्यम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। तो लिखेंगे एतत् प्रसिद्धम वाक्यम कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे प्राप्यते। यह जो प्रसिद्ध वाक्य है, यह वाक्य भी लिख सकते हैं, इसके बाद लिख देंगे एतत् प्रसिद्धम वाक्यम, यह प्रसिद्ध वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। सामान्य जीवने कासाम आवश्यकतानां पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम। सामान्य जीवन में किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम निवासः शिक्षा आवासादीनां आवश्यकतानां पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम। सामान्य जीवन में अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा, आवास इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। ब्रह्मो मुहूर्ते कयोः चिंतनम आवश्यकम। ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह के समय में किनका चिंतन करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मो मुहूर्ते धर्मार्थयोः चिंतनम आवश्यकम। ब्रह्म मुहूर्त में धर्म और अर्थ यानी कि धन का चिंतन आवश्यक है। जनः केन स्वावलंबी भवति। लोग, जनः यानी कि लोग किसके द्वारा स्वावलंबी होते हैं? जनः धन संचय अभ्यासेन स्वावलंबी भवति। लोग धन इकट्ठा करने के अभ्यास से स्वावलंबी होते हैं। लघु लघु संचयः अपि कालांतरे केन रूपेण वर्धते। छोटा छोटा संचय यानी कि थोड़े थोड़े धन का इकट्ठा भी कालांतरे समय के साथ किस रूप में बढ़ता है? तो इसका उत्तर है लघु लघु संचयः अपि कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्धते। छोटा छोटा धन का संचय भी समय के साथ कालांतर में यानी कि भविष्य में महत् संपत्ति रूपेण अधिक संपत्ति के रूप में बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न है वाक्येन सह ग्रंथस्य सम्मेलनम कुरुत। इधर वाक्य दिए गए हैं, इधर ग्रंथ के नाम दिए गए हैं। कौन वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है ये हमें लिखना है। तो यहाँ पर मिलान करके उसके सामने लिख दिया गया है। जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, तो यह वाक्य चाणक्य नीति से लिया गया है। ब्रह्मो मुहूर्ते चोत्थाय धर्मार्थम च चिंतयेत, यह गरुड़ पुराण से लिया गया है। सर्वेषामेव शौचानामर्थम शौचम परम स्मृतम, मनुस्मृति से लिया गया है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, यह वाक्य अर्थशास्त्र से लिया गया है। इन वाक्यों का अर्थ पाठ के समय पढ़ दिया गया है। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। तो प्रश्न बनेगा किसका मूल धर्म है? लिखेंगे इसको कस्य मूलम धर्मः। दिनस्य आरंभे धर्मार्थयोः चिंतनम आवश्यकम, दिन के आरंभ में धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। तो यहां प्रश्न बनेगा किसका चिंतन करना चाहिए? दिनस्य आरंभे कयोः चिंतनम आवश्यकम। सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम। सन्मार्गेण अर्थात ईमानदारी से ही धन का अर्जन करना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा ईमानदारी से क्या करना चाहिए? सन्मार्गेण एव किम करणीयम। अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः, अनैतिक आर्थिक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कैसा आर्थिक व्यवहार? कीदृशः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः। संकट काले स्वाभिमानी जनः अन्य जनस्य आर्थिक सहायतां नापेक्षते। संकट काल में स्वाभिमानी जन अन्य जनों की धन की सहायता की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो प्रश्न बनेगा संकट काल में कौन लोग अन्य लोग के आर्थिक अर्थात धन की सहायता की अपेक्षा नहीं करते हैं? तो लिखेंगे संकट काले
कः अन्य जनस्य आर्थिक सहायतां नापेक्षते। पांचवा प्रश्न है उचितः पदैः रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करना है। एक उदाहरण दिया है जिसे विद धातु है, इसका रूप आत्मनेपद में चलता है विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते। इसी प्रकार से लभ धातु है तो इसका रूप चलेगा लभते, लभेते, लभन्ते। अपेक्ष धातु है अपेक्षते, अपेक्षेते, अपेक्षन्ते। वर्ध धातु है वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। सेव धातु है सेवते, सेवेते, सेवन्ते। मोद धातु है मोदते, मोदेते, मोदन्ते। इस प्रकार आप इनको देख लेंगे। छठा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां शुद्धम विकल्पम चिनुत। नीचे दिए गए प्रश्नों का शुद्ध विकल्प चुनना है। तो यहां पर देखते हैं सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः इत्यस्य मुख्य आशयः कः अस्ति। इस वाक्य का मुख्य आशय क्या है, मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए अलग से दर्शा दिया गया है। धर्मस्य आधारः अर्थः, सुखस्य आधारः धर्मः। ये वाला सही है, ये आप लिख लेंगे। गरुड़ पुराणे किम उपदिष्टम अस्ति। गरुड़ पुराण में क्या उपदेश दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में प्रभाते धर्मार्थयोः चिंतनम करणीयम, ये सही है, दिखा दिया गया है यहाँ पर। सर्वेषामेव शौचानां मर्थम शौचम परम स्मृतम इत्यस्य तात्पर्यम किम। इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य यह है अर्थ शौचम सर्वोपरि अन्य शौचेभ्यः श्रेयः। ये आप देख लेंगे। अगला है छात्रैः क्रियमाणः अपव्ययः कः। छात्रों के द्वारा किया गया अपव्यय क्या है। तो इन चारों में से तीसरे नंबर वाला है आडंबर युक्तः प्रदर्शनात्मकः व्ययः। अंतिम प्रश्न है जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः इति वाक्यम कः अवदत्। इस वाक्य को कौन बोला है, अर्थात किस ग्रंथ से ये लिया गया है। तो ये चाणक्य बोले हैं, इसलिए इसमें चाणक्य होगा। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ और अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।